और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं। शराब घोटाले में सुबह 11:30 बजे से उनसे पूछताछ हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यह पूछताछ बीजेपी के इशारे पर हो रही है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार को बदनाम करना है। सीबीआई की पूछताछ के विरोध में आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किस तरह शक्ति प्रदर्शन किया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हंगामा, नारेबाजी, रोड शो, कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। और पूछताछ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सीबीआई के सामने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेशी से पहले की हैं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ 11:30 बजे शुरू हुई, लेकिन इस पूछताछ के विरोध की तैयारी आम आदमी पार्टी ने पहले से कर रखी थी। घर से निकलते हुए मनीष सिसोदिया ने मां का आशीर्वाद लिया, तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। उसके बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे, वहां से राजघाट तक रोड शो किया। राजघाट में बापू की समाधि पर सर झुकाने के बाद सीबीआई दफ्तर पहुंचे और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। पूछताछ का पहला राउंड 3.5 घंटे का था। उसके बाद लंच ब्रेक हुआ और फिर शुरू हुआ पूछताछ का सेकेंड राउंड। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग होती रही। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। आप याद करिए, चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। देश के लिए जब अंग्रेजों की तानाशाही चल रही थी, दमन चल रहा था, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। उनके विचारों के आधार पर खड़ा होकर के हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं और इसलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के समर्थन में 3 ट्वीट किए। उन्होंने मनीष सिसोदिया की इस तस्वीर को ट्वीट किया। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के जरिए सिसोदिया को सिर्फ इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जबकि बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया ने दिल्ली की जनता को शराब पिलाकर लूटने का काम किया। इतने भारी बहुमत से चुने हुए लोग अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी मनीष सिसोदिया, ये दिल्ली को लूटने में इतना दिमाग लगाए हैं। दिल्ली को शराब नगरी बना करके भी अगर लूट होती है तो लूटेंगे, ऐसा पाप किया है। और हजारों करोड़ की लूट हुई है। दिल्ली के राजस्व का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर सारे साक्ष्य जुटाकर सीबीआई कदम फूंक करके आज इस कदम पे पहुंची है कि सीबीआई कोर्ट में पेशी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें ऐतराज होना चाहिए। जिस शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है, वो साल 2021 का मामला है, जब दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। आरोप है कि शराब ठेकेदारों को लाइसेंस फीस में छूट दी गई थी। इस दौरान एक्साइज डिपार्टमेंट भी मनीष सिसोदिया के पास ही था। हालांकि भारी दबाव के बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। दिल्ली के एलजी के आदेश पर ही इस मामले में सीबीआई जांच हो रही है। दीक्षा पांडे के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली।